फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की चटपटी खबरें और गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज आपकी फिल्मी खबरची जो आपके लिए खबर लाई है वो ये है कि ऋचा चड्ढा जो है वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अली फजल और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं और ये कपल का फर्स्ट बेबी है जिसे लेकर दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। शुक्रवार को अली फजल और ऋचा चड्ढा ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है 1 + 1 = 3 और इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में लिखा है अ टाइनी हार्ट बीट इज द लाउडेस्ट साउंड इन आवर वर्ल्ड, जिससे ये साफ होता है कि ये कपल अब एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उन दोनों ने अपनी बहुत प्यारी सी पिक्चर भी पोस्ट की है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की। इन दिनों रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोनों 21 फरवरी को गोवा में शादी करने वाले हैं। अब दोनों की शादी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें उन्होंने गोवा में शादी करने की वजह भी बता दी है। दोनों गोवा में इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत खास है। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत जो यहाँ से हुई थी। पिंक विला के एक सोर्स की माने तो गोवा में शादी करने की सबसे बड़ी वजह वहाँ की सुंदर लोकेशन नहीं है, बल्कि इस खूबसूरत जगह पर दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। दोनों के लिए गोवा बहुत मायने रखता है। इस जगह से वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि कपल पहले मिडिल ईस्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाला था। अब सोर्सेस बताते हैं कि रकुल और जैकी विदेश में शादी करने वाले थे। 6 महीने में उन्होंने शादी से जुड़ी सभी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन जब दिसंबर में पीएम नरेंद्र मोदी की वेड इन इंडिया अपील के बाद दोनों ने भारत में ही शादी करने का फैसला किया। आपको बता दें कि 19 और 20 फरवरी को गोवा में प्री वेडिंग फंक्शन होंगे। इसके बाद 21 फरवरी को जैकी के साथ रकुल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दिल्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने जिसमें लिखा था कि कपल शादी की डेट और फंक्शन को प्राइवेट रखना चाहता है। डिजाइनर से लेकर फोटोग्राफर तक किसी को भी तारीख के बारे में नहीं पता है। हालांकि रकुल और जैकी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को प्राइवेट रखने की तैयारी में है, जैसा कि अक्सर सेलेब्स करते हैं। Well, we wish them a very happy married life। मतलब जब भी शादी होगी उसके बाद हमारी विशेष उनके साथ है। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस करीना कपूर की। ये जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती है हमेशा से। फैंस इनके दीवाने हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स में से एक हैं। इन दोनों का वीडियो भी अक्सर बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर आता रहता है। तैमूर और जय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। दोनों ही बच्चों की क्यूटनेस लोगों को दीवाना बना देती है। अब इन सब के बीच सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बच्चों को लेकर बात की है। तैमूर और जय को मिलने वाली अटेंशन को लेकर भी उन्होंने खुलकर बोला है। बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। सैफ अली खान और करीना कपूर अक्सर अपने बच्चों के साथ स्पॉट होते रहते हैं, जिसके बाद तैमूर और जय की फोटोज आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। अब इन सब के बीच सैफ अली खान और करीना कपूर ने फिल्म कंपेनियन से बातचीत की है। सैफ अली खान ने इंटरव्यू में कहा कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती कि तैमूर और जय को लाइमलाइट मिले। पेपराजी इस फोटोज क्लिक करते हैं और कुछ देर में सोशल मीडिया पर वो छा जाती हैं। करीना कपूर ने कहा कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होने से आप स्टार नहीं बन जाते हैं, आपको काम दिखाना पड़ता है। बच्चों को लोग स्टार किड्स बनाते हैं। इसके बाद करीना कपूर और सैफ अली खान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि तैमूर की एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। तैमूर शायद एक्टर बने भी ना, वो गिटारिस्ट और फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, इसलिए सैफ अर्जेंटीना चले जाना चाहते हैं ताकि तैमूर फुटबॉलर बन सके। करीना कपूर और सैफ अली खान इस इंटरव्यू के साथ साथ अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी चर्चा में है। सैफ अली खान साउथ की फिल्म दीवारा में धांसू रोल करते नजर आएंगे, तो वहीं करीना कपूर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम 3 में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अरबाज खान की। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने हाल ही में सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की और फिलहाल वो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। उन्होंने पिछले साल 24 दिसंबर को अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पर शूरा खान से शादी की थी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने बताया कि जिस वक्त उनकी शादी हो रही थी उस वक्त उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का उनके रिश्ते के बारे में बात करना ठीक नहीं था। अरबाज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शूरा से मिलने से पहले करीब 2 साल पहले ही उनका और जॉर्जिया का ब्रेकअप हो चुका था।
अरबाज खान की शादी से कुछ दिन पहले जॉर्जिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा था कि हमें ये फैसला लेने में काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। हालांकि अरबाज खान का मानना है कि उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी और ये अनफॉर्चुनेट और अनअप्रोप्रिएट है। अरबाज ने कहा, मैं जानता हूं कि हाल ही के कुछ इंटरव्यूज से ऐसा लगता है कि आखिर के कुछ दिनों तक सब कुछ सही था, लेकिन ये सच नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे यहाँ बैठना पड़ा और इस तरह क्लियर करना पड़ा, लेकिन मेरा पिछला रिश्ता शूरा से मिलने से लगभग 1.5 साल पहले खत्म हो गया था। उन्होंने एक पब्लिकेशन को भी बताया कि इसके साथ मेरी डेटिंग 1 साल चली। इन इंटरव्यू में कोई टाइम नहीं बताया गया। ऐसे इंटरव्यू लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि ओ, मैं इसे छोड़कर वहां पहुंच गया, लेकिन ये सच नहीं है। शूरा से मिलने तक मैं लगभग 1.5 साल तक किसी को भी डेट नहीं कर रहा था और यही हकीकत है। अरबाज और जॉर्जिया 2018 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 2023 में उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आई थी। वहीं दिसंबर 2023 में जॉर्जिया ने कंफर्म किया था कि अब उनका अरबाज के साथ ब्रेकअप हो गया है और इसी के कुछ दिनों बाद शोरा खान के साथ उनकी शादी की खबर आ गई। चलिए बढ़ते आगे और आपको फटाफट से एक मूवी रिव्यू दे देते हैं। मूवी कौन सी? शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हो चुकी है। कॉमेडी ड्रामा जॉनर। इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 23 मिनट है। फटाफट से आपको बता देते हैं कि इसकी कहानी क्या है। तो फिल्म की शुरुआत शाहिद कपूर के एक सीक्वेंस से होती है। फिल्म में शाहिद के किरदार का नाम है आर्यन अग्निहोत्री। आर्यन प्रोफेशन से एक प्रोग्रामर है और रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। आर्यन की फैमिली वाले उनकी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं, जैसा कि हर इंडियन फैमिली में होता है, लेकिन आर्यन को कोई लड़की समझ में नहीं आती है। अब आर्यन इसी बीच में अपने काम के सिलसिले में अमेरिका जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात शिफ्रा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि कृति सेनन का कैरेक्टर है। शिफ्रा बिल्कुल उसी नेचर की है जैसे आर्यन को चाहिए थी। आर्यन उसे अपना दिल दे बैठते हैं। हालांकि उन्हें धक्का तब लगता है जो पता चलता है कि शिफ्रा इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। ये जानते हुए शिफ्रा एक मशीन है। आर्यन उनको भूल नहीं पाते हैं। आर्यन उनसे शादी करना चाहते हैं तो वो उसे अमेरिका से इंडिया ले आते हैं और अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। आर्यन अपनी फैमिली से झूठ बोलते हैं कि शिफ्रा एक नॉर्मल लड़की है। अब शिफ्रा और आर्यन की फैमिली के बीच कैसे ट्यूनिंग होती है, दोनों की शादी हो पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी है उस पर भी बात कर लेते हैं। कृति सेनन और शाहिद कपूर दोनों ने मिलकर फिल्म को अंत तक चलाया है और धमाका कर दिया है। स्पेशली कृति सेनन ने काफी अच्छा काम किया है। अब एक रोबोट के रूप में उनकी एक्ट और एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। वो पर्दे पर बहुत खूबसूरत लगी हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल इज परफेक्ट। शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर रखा गया है उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि उनसे और बेहतर काम निकलवाया जा सकता था, थोड़ी सी कोर कसर रही जाती है। सपोर्टिंग एक्टर में शाहिद कपूर के दादा के रोल में धर्मेंद्र का काम लाजवाब है एज ऑलवेज। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की है। वो जितनी देर स्क्रीन पर दिखे हैं बहुत मजेदार लगे हैं। शाहिद कपूर की मौसी और रोबोट बनाने वाली कंपनी की मालकिन के रोल में डिम्पल कपाडिया भी बहुत इफेक्टिव कैरेक्टर लग रही हैं। तो फटाफट से जाकर मूवी देखकर आइए। मैंने तो क्योंकि देख ली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन और चटपटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।